लगातार 4-5 सालों से पेपर में आता है, इसीलिए मैं आप सबको करा रहा हूं। अगर आप लोग इतना करके जाएंगे ना तो यकीन मानिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अब ये है, कह रहा कि प्रतिस्थापन विधि से x माइनस वाई बराबर 2 तथा 4x प्लस 7y बराबर 30 को हल कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा ये 2, समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे, और समीकरण 2 इसको 4x प्लस 7y इक्वल टू इसको हम 30 समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, तो किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में भर देंगे और वहां से हम उस समीकरण का मान यानी उस x का मान या y का मान निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू निकाल लेंगे, 2 y इधर क्या माइनस जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए x बराबर 2 प्लस वाई समीकरण नंबर हम 2 में भर देंगे, तो लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 3 में 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यही ना है जी समीकरण 2। तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 7y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपका 2 था। तो आइए अब x के स्थान पे 2 प्लस वाई भरेंगे, जहां जहां x है तहां पे 2 प्लस का y, तो क्या जाएगा 4 इंटू एक्स क्या है 2 प्लस वाई अब प्लस 7y इक्वल टू ये आपका 30 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको हल कर लेंगे तो यहां से y का मान निकल जाएगा। आइए 4 दूना आपका 8 प्लस 4 एक में 4y हो जाएगा, अब प्लस ये 7y इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 30। ठीक है, तो 7 4 आपका 11y इक्वल टू 30, और इधर 8 किस में है प्लस में जाएगा तो माइनस का 8, तो 11y इक्वल टू 30 में से जाएगा 8 तो आपका बच जाएगा क्या 22। ठीक है, तो y इक्वल टू 22 और बट्टे 11 ये कट जाएगा तो आपका y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 2। अब हमको y का मान 2 आ गया तो हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर, किसी एक में रख देंगे आराम से निकल जाएगा, तो हम 3 में रखते हैं समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 2 अब प्लस y का मान कितना आया था 2 आया था, 2 भर देंगे, तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को आप लोग ऐसे हल कीजिएगा, एकदम राइटिंग से लिखिएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है।